हमारे गांव में हो रहा है बाघ का आतंक यार। अभी बल ये पल्ली लोग की एक बकरी पकड़ दी बाघ ने, उन लोगों ने पा लिया। और एक गाइस बड़ी बकरी लेके गया है बल बाघ, और वहां पे मतलब और सारी बकरियां भी चल रही थी बल, और एक बल क्याक की आवाज आई। और सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे। तो गाइस आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे गाँव से, और मॉर्निंग के 9 बजे से हो रही है। और आपको दिखाती हूँ व्यू, देखो धूप आ गई है। धूप अभी यहाँ पे आई है, हमारे इधर पे नहीं आई है, बस आने ही वाली है। और सबसे पहले ना वहाँ पे अंशु लोग का घर है, तो वहाँ पे आती है। और सुबह का व्यू आप देख सकते हो। ऐसा लग रहा है इधर इधर साइड को, ऐसा लग रहा है ना अभी सुबह के 7 बज रहे होंगे, बट इधर साइड को थोड़ा धूप आई है। हमारे गांव में ना और तो जो भी है धूप बहुत ज़्यादा लेट आती है। तो अभी 9 बज रहे हैं ना, 9 बजे धूप पहुंचती है हमारे घर के पास। अभी हमारे दरवाजे के पास पहुँच चुकी है धूप। देखो गाइज ये पहुँच गई है दरवाजे के पास। अभी बज रहे हैं सुबह के 10, और दाल भात हमारा बन चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखो गाइज मस्त वाली दाल बना रखी है। माल्टा है, एक माल्टा ये भी दे रखा है अगर मैं एक्स्ट्रा खाऊंगी तो। अब खाते हैं बढ़िया से। और ये पोथी भी आ गई है, धूप भी बढ़िया वाली आ गई है। तो आमा ने भी बाहर गायों को बांध दिया है, और मैं खा रही हूँ अभी एनी टाइम। मस्त वाली धूप रखी है, और आमा भी बर्तन वगैरह धो रही है। वो पता नहीं कहाँ गए, वो खेत में गए हैं। मैं अभी थोड़ी देर पढ़ूंगी भी, क्योंकि अब मेरे पेपर भी आने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत। गाइस हमारी कुंती वहाँ पे बांध रखी है, ये देखो कुंती। मैं कुंती से कहूँगी कुंती, हाँ गई कुंती, ले कुंती, ले कुंती, कुंती। यहाँ पे बैठ के कुंती, वो भी बैठे है धूप में। गाइस अभी दिन के कितने 1 बजने वाले हैं। मैं थोड़ी देर सोई थी, अब ऐसे ही नींद टाइप की आ रही थी धूप में बैठ के, तो मैंने कहा सोई जाती हूँ। बट नींद ना अंदर जाके बिल्कुल नहीं आई, और ऊपर से कंधों में दर्द हो रहा था मेरे। फिर मैं अभी दोबारा बाहर आ गई, इतनी मस्त वाली धूप लगी। तो गाइस ये रही गेठी, ठीक है। इसको खाने के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तो आप देखना यूट्यूब पे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इसको खाने के। तो अभी ये पहाड़ों में पाई जाती है। देखो अभी हमने उबाल रखी है, बॉईल करके खाते हैं इसको। अब मैं छील के दिखाती हूँ, ठीक है, आपको कैसी होती है। तो गाइस छिल लिया है मैंने गेठी को, देखो अभी आधा ही छिल रखा है। अब खाऊंगी मैं इसे। खाने में ना ये मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, मैं आपको खा दिखाऊँगा। अभी ये गरम गरम है, जब इसको खाते हैं ना हल्का सा एक कड़वा टाइप का टेस्ट आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस अब बारी है दिन की चाय की। ये देखो ये चाय रही, और साथ ही में है गुड़ वाली चाय। पहाड़ों में बहुत ज़्यादा चलती है, बट प्लेन्स के लोग में भी। 2:38 हो रहे हैं, और मैं जा रही हूँ परी लोग के यहाँ को। वो तो यहाँ है नहीं, बट उषा भी नहीं है, कभी और उसका भाई, वो लोग हैं। जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना मेरे को नाम याद नहीं आता। अमित, कब्बी और अमित है, तो वहाँ जा रही हूँ मैं, ठीक है। बोर हो रही हूँ ना। तो गाइस ये देखो ये पपीते हो रहे हैं अंशु रोक के, बट अभी वो खा जाएंगे करके ढक रखे हैं ये बंदर ना। देखो एक पपीते का पेड़ ही है, एक ही है हमारे गाँव में। अब ऊपर को चलते हैं। गाइस अभी मैं बैठी हूँ अपने पुराने घर के पास, और यहाँ पे हो रही है कुछ याद ताज़ा। पहले कैसा घर था, अब कैसा हो गया है। वही होता है यार, अब जहाँ पे रहते नहीं है तो फिर ऐसी हो जाती है ना घर की हालत। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे कैसा हो गया, दरार टाइप की पड़ गई है ये देखो, ठीक है, पूरा ख़राब हो गया है। ये रहा हमारा घर, ये इतना वाला। वो बगल में किसी और का है, हमारी बुबू लोग का ही है, मतलब आमा लोग का। ये देखो ऐसी हो गई हाल। इस साइड ना ज़्यादा ख़राब हो गया है लेंटर। ऊपर से दिखाती हूँ हम आपको, एक सेकेंड। ये देखो दरार पड़ गई है, जाने में भी डर लग रही है ये। और गाइस ये देखो नज़दीक से केले के पेड़, ठीक है। यहाँ पे सभी लोगों के खेत, इनमें लगा रखा है लहसुन प्याज। किनारे किनारे तुम्हें केले के पेड़ दिख रहे होंगे, और आलू भी लगा रखे हैं। देखो आलू की खेती कर रखी है। बाकी ये हमारा पुराना वाला घर रहा। हमारे गांव में हो रहा है बाघ का आतंक यार। अभी बल ये पल्ली लोग की एक बकरी पकड़ दी बाघ ने, उन लोगों ने पाल लिया। और एक आमर ने है, उनने पाल रखी है। तो एक बकरी है, या पता नहीं छोटी बच्ची है उसकी पाठी है, पता नहीं बाघ ने कपोड़ दिए। कह रहे हैं कि ये पता नहीं ले ही गया, जो क्या होगा। हाँ अभी बुबू आएंगे तब पता चलेगा, बुबू जा रहे हैं देखने के लिए। ये इतना आतंक बढ़ गया है यार, रात को तो आना ही नहीं हुआ बाहर। और इस टाइम पे ना, शाम के टाइम पे ज़्यादा ऐसा ही हो रखा है। जब वो स्कूल से आई थी तो तब खोल दी थी उसने बकरियाँ, तो अभी पता नहीं एक कपोड़ दी, ज़्यादा बचने लायक है कि पता नहीं क्या करा। वैसे भी ना वो गर्दन पे अटैक करता है बाघ हमेशा, ताकि गर्दन से जितना भी ब्लड है वो सोख ले और मर जाए।
बकरी। अभी बज रहे हैं 3:30 यार। देखो गांव में बाघ का आतंक इतना भयंकर हो गया। रोडों में जब बाघ आ रहा है तो गांव में कैसे नहीं आ सकता भैया। अब पता नहीं बकरी बेचारी के क्या हाल हुई सी। बहुत सिपछी, बड़ा बुरा लग रहा है सुन के और डर भी लग रही है। मैं तो रात को बाहर ही नहीं आऊंगी यार, बहुत डर लग रही है मेरे को। अभी सभी लोग चले गए हैं वहां को मतलब देखने के लिए। बू भी चले गए हैं और दादा भी चले गए हैं उधर साइड को। अब पता नहीं, अब पता चलेगा। कोई तो कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं थोड़ा बहुत वो नाखून नाखून लगा के या थोड़ा बहुत पकड़ पकड़ के उसको चले गया है। अब बाकी ले ही गया आया, पता नहीं रथ छोड़ गया, पता नहीं है उसका अभी बकरी का। बच जाती तो बढ़िया होता है यार। थोड़ा बहुत डॉक्टर को बुला के ना, अगर उसकी जान बच जाती तो थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट हो जाता। अब पता नहीं अगर ले गया होगा तो फिर कहाँ से। अब आजकल ना बाघ का आतंक, और पहाड़ में ना ऐसा होता है यार, बाघ का आतंक असलियत में जो ठंडियाँ आती है ना उन टाइमों में ही ज़्यादा होता है। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि गर्मियों में बाघ ने इसको खाया उसको खाया। और आजकल तो अभी तो खैर बकरी की बात आ गई। और एक मैं वीडियो देख रही थी उसमें बाघ गाय को खा रहा था रोड के पास। इंस्टा पे बहुत ज़्यादा वायरल की थी वो वीडियो। और दूसरा कभी कहीं दिख रहा है बाघ कभी कहीं। और एक औरत को वो बर्तन धो रही थी या पता नहीं कुछ कर रही थी शाम के टाइम खाना खाने के बाद, मतलब रात के टाइम, ज़्यादा देर भी नहीं हुई थी। वही 7:30-8 बज रहा होगा क्योंकि आजकल ना जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो वो ऐसे ही बर्तन वगैरह धो रही थी और बाघ ने ऐसे झपट्टा मारा। बस बाघ यहाँ पे मतलब गर्दन पे अटैक करने की सोचा था। बट आजकल ऐसा होता है ना ठंडियों में सॉल वॉल ओढ़े रहते हैं तो इतना वो नहीं लगता है। तो उस वजह से वो औरत बच गई। और यहाँ से कोई तो कह रहे थे 2-3 खेत नीचे गिरा दे, कोई कह रहे थे आंगन में गिरा दे। अब ये तो मुझे नहीं पता क्या जो हुआ करके, बट इतना सुना था कि बाघ ने वो कर रहा था। और उस औरत को यार क्या ही फील हुआ होगा, वो तो मौत के मुंह से निकल के आई। हे भगवान, मतलब उसे तो इतना भयंकर फील हुआ होगा ना। और क्या बोलते सदमे में टाइप का चली गई होगी यार। मैं होती ना बाबा, मैं तो बाहर ही नहीं आती फिर रात को शाम के टाइम, तो अकेले तो कभी नहीं आती। गाइस बड़ी बकरी लेके गया है बलबाग। और वहाँ पे मतलब और सारी बकरियां भी चल रही थी बल। और एक बल क्याक की आवाज़ आई और बाघ बल उठा ले गया। बकरी का पता ही नहीं है। और बकरी भी कौन सी, सबसे बड़ी बकरी लेके गया है जो मतलब झुंड में ना सबसे बड़ी होगी, वाइट वाली, वो लेके गया है। अभी बता रहे हैं ना वो लोग ग्वाला से आ गए हैं। आतंक कह रही हूँ। अब बकरियों को खोलने ऐसा भी नहीं है, एक तो गांव में है भी नहीं कोई ज़्यादा, और झाड़ियाँ हो गई हैं बहुत बड़ी बड़ी। शायद बकरी बच गई है, वो लोग लेके आ रहे हैं तो मैं भी जा रही हूँ वहाँ देखने के लिए। बकरी को तो घर ले आए हैं लेकिन बकरी मर गई। यहाँ पे का पूरा ब्लड पी दिया है। सब डर लग रहा है ना उसको देख के बाबा। तो गाइज अभी बज चुके हैं शाम के 6 और बकरी को घर ले आए थे। और अब बाघ का खतरा भी ना बहुत ज्यादा बढ़ गया है यार। एक बार तो पहले लेके गया था और एक बार आजकल लेके गया बकरी बाघ। और वो तो खैर बट बकरी तो मरी गई यार। क्या बोलते हैं, बाघ ने यहाँ पे गले में अटैक किया ना और जितना भी ब्लड था सारा पी लिया उसका। तो फिर बकरी कहाँ से बचती। अगर थोड़ा बहुत भी करा होता तो बच भी जाती ना। और बाकी अब रात को बाहर बाहर जाना हुआ नहीं, मतलब ज्यादा देर में बाहर जाएंगे तो क्या पता यार, कोई भरोसा थोड़ी। उतनी बड़ी बकरी को जब बाघ उठा सकता है तो हमारी भी, इंसानों की भी डर ही रहती ना। और वैसे भी रात के टाइम तो कम, सुबह और शाम के टाइम ना ज्यादा आते हैं बाघ। तो अब इस व्लॉग को ही पे एंड करती हूँ, ज्यादा बनाने का मन भी नहीं है, अजीब टाइप का हो रखा है। और मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ।